अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऑलरेडी कुछ रूल्स को डिस्कस किया था आज, जिसमें से उसमें हमारे पास थे 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से आज हम अपनी इस वीडियो में नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिविजिबल बाय 6। सबसे पहले हमारी बात होगी वो किस पे होगी, डिविजिबल बाय 6 पे, कि हमें ये चेक करना है कि वो नंबर क्या हमारे पास 6 से कैंसिल आउट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अब ये किस तरीके से चेक करेंगे, अब आपको ये देखना पड़ेगा द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी कि वो जो नंबर है क्या वो 2 और 3 यानी कि दोनों से कैंसिल आउट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आपको ये चेक करना है। अब दोनों को चेक करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले वही 2 के लिए आप क्या चेक करेंगे कि लास्ट में 5 गिवन डिजिट्स है आपके पास, यानी कि 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से अगर कोई डिजिट आ रहा है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो नंबर है वो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि उसका जो सम है, सम ऑफ द डिजिट, वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको ये चेक करना है। अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 भी आता है, उसका सम, उन डिजिट्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 भी आता है, तो इसका मतलब वो 2 और 3 दोनों से कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो 6 से भी कैंसिल आउट होगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी 6 से नहीं होगा। या कोई ऐसा नंबर जो 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो भी 6 से कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, इसमें आप ये चेक कर लें से मतलब कैन बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, अब इसका मतलब कि वो नंबर 2 से भी कैंसिल आउट होना चाहिए और वो 3 से भी कैंसिल आउट होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नंबर लेती हूँ और नंबर है मेरे पास, लेट सपोज 450। ठीक है, अब ये 450 अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये डिविजिबल बाय 2 है और डिविजिबल बाय 3, क्या ये दोनों है या नहीं। तो देखें आखिर में मेरे पास क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब जब ये आखिर में 0 आ रहा है, इसका मतलब इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। यस, लेकिन इसका सम 4 + 5 इज़ 9 एंड 9 + 0, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ 4 + 5 इज़ 9 + 0 इज़ 9। इट्स मीन्स इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9, और 9 कैन बी डिविजिबल बाय 3, या इसे आप ये भी कह सकते हैं 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इट्स मीन्स कि जब ये दोनों में आ रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों से कैंसिल आउट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास ये पूरा नंबर किससे, 6 से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यही बात आपसे इस तरीके से कहूँ कि मेरे पास जो अगला नंबर है, यानी कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूँ, और उसमें अगर मैं आपसे नंबर लेती हूँ 121। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे या ऐसे 121 की जगह आप ये कर लें, आखिर में 0 भी लगा लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि आखिर में मेरे पास ये 2 से और 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो आखिर में क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसका जो सम है वो देखते हैं, 1 + 2 + 1 + 0, यानी कि 1 + 2 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 4 + 0 इज़ 4। अब मुझे बताइए क्या 3 के टेबल में 4 आता है या 4 मल्टीपल ऑफ 3 है? नो। तो इसका मतलब ये नंबर भी 6 से डिवाइड, ये पूरा नंबर 6 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमें चेक करनी है कि इन दोनों में से हमारे पास होगा या नहीं। अब इसको करें किस तरीके से, आप नॉर्मली डिवाइड करें, डिवाइड में जाएँ, 450 आपने रखा अंदर, 6 बाहर। ठीक है, अब 6 के टेबल में 6 7 ज़ा 42, बचा क्या 3, ये 0 तारा, 6 5 ज़ा 30। देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर मैं इस नंबर को रखूं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं 1 2 1 0 और 6 से डिवाइड करना है, तो 6 1 6, 6 2 12। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 उतारा, 1 नहीं लगता, ऊपर लगाऊंगी 0, फिर ये उतार दूंगी 0 नीचे, 6 1 6, बचा 4, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 नहीं है।
ठीक है। तो इसका मतलब अब इसी तरीके से आप ट्रिक्स, अब इस तरह डिवाइड करने में लगता है टाइम, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब मैं इसके नेक्स्ट नंबर की तरफ जाती हूँ और नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8, यानी कि अब हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। तो इसके अंदर आप क्या चेक करोगे, जिस तरीके से हमने 4 का चेक किया था, 4 में हमने क्या चेक किया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करने हैं कि लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके अंदर जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। अब लास्ट 3 डिजिट्स आप उसी तरीके से चेक करेंगे, यानी कि कोई भी एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताइए कि लेट सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, एग्जांपल की बात करती हूँ। तो एग्जांपल है मेरे पास, जो एग्जांपल मैं आपके सामने कर रही हूँ उसमें अगर मैं आपसे कहती हूँ 4370, अब मुझे ये बताइए लास्ट 3 डिजिट 370 मल्टीपल ऑफ 8 है या नहीं। अब इसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, आप गए राइट साइड पे, यानी कि एक रफ साइड पे आपने कहा 370, 8 से चेक किया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 8 से 24, 8 4 ज़ा 32, यानी कि मैंने कहा 8 4 ज़ा 32, यहाँ बचा गया 5 और ये उतारूँगी 0। अब 8 6 ज़ा 48 होता है, 2 बच जाएगा, 8 6 ज़ा 48, तो मेरे पास 2 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 8 नहीं है। ठीक है, अब ये तो आप देख रहे हैं कि अभी 4 डिजिट हैं, इसलिए आप 3 डिजिट्स यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स हैं। अब एक नंबर और चेक कर लेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि ये भी लंबा काम है, लेकिन ये आसान काम या ट्रिकली काम इसलिए है, अगर मैं इसी तरीके से आपसे बोलूँ 1 3 5 4 7 2 6 0 4, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहती हूँ, तो अब ये नंबर है बड़ा, तो इसमें आप क्या चेक करोगे, अब यहाँ पे भी आप लास्ट 3 डिजिट्स की तरफ जाएंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है 604, तो अब आप क्या चेक करोगे 604, 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो आपने कहा 8 7 ज़ा 56, अब मेरे पास क्या बचा 4, फिर मैं उतारूँगी 4। अब मुझे बताइए 8 5 ज़ा 40 होता है, इसका मतलब मेरे पास स्टिल रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच जाए इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर। तो इसी तरीके से आपके पास डिविजिबिलिटी ऑफ 8 भी आपने ये चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जो बात करते हैं वो है कि हमारे पास वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।